इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था, कुछ बेसिक्स समझे थे और अब हम लोग 2.2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो हमसे कहता है कि आपको इस पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इसकी वैल्यू को निकालना है अगर आपकी x की वैल्यू 0 है, जब आपकी x की वैल्यू -1 है एंड x की वैल्यू 2 है। तो हमें इसको 3 बार सॉल्व करना है अलग अलग वैल्यूज से और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए, जहां पर हम x को 0 मानेंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमने यहां पर 0 पुट करा अगर x की जगह पर, तो 0 रखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देन 5 मल्टीप्लाई 0 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस का 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 3। नाउ अब सेकेंड पार्ट में हमें पुट करनी है वैल्यू x की वैल्यू -1। तो हमने फिर से इक्वेशन लिखनी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। देन हम पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस का 3। यहां आया -5, यहां पर आपका -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1। हमने एक स्टेप हम ज़्यादा कर लेंगे लेकिन कंफ्यूजन नहीं छोड़नी हमें। तो हम -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 एंड प्लस का 3, ये दोनों ऐड हो गए तो -9 एंड प्लस में 3 एंड देन कितना आ जाएगा आपका -6। नाउ उसका अगला पार्ट जो है हमारा वो क्या कहता है हमें कि x की वैल्यू 2 रखनी है आपको। तो अब फिर से वही बात, पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, देन अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 5 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ x की जगह पर भी 2 आ जाएगा एंड प्लस में 3। 5 2 जा 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 प्लस का 3। 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, देन ये आपका आ जाएगा -6 प्लस का 3 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पर जाकर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस मौजूद हैं, जहां पर आपको 4 इक्वेशंस 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। पहला ये रहा y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, सेकेंड हमारे पास ये रहा, थर्ड एंड फोर्थ। 4 तो इक्वेशन जो हमें दिए हैं ये तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और दी हुई है कि आपको p x की जगह या y की जगह जो भी वेरिएबल है वहां पर 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। मतलब हमें हर पार्ट को एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ कि ये पी वाई बराबर में ये चीज़ गिवन है। अब हमें y की वैल्यू 0 रखनी है, तो ये हो जाएगा p0 बराबर में y की जगह पर 0, फिर से y की जगह पर 0 एंड फिर 1, है ना। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का निशान होना था, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 1, है ना। सिंपल सी चीज़ है। देन हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है 1। तो हमने लिखा यहाँ पर फिर से इक्वेशन पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे हम 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 एंड प्लस का 1, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जाकर ये भी सॉल्व हो जाता है। नाउ अब इसमें हमें एक और चीज़ करनी थी, क्या 2 भी पुट करना था। तो हमने फिर से इक्वेशन को लिखा और यहाँ पर पुट करा अब हमने 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस का 1। 4 में से 2 गया तो 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर जाकर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का वो हो जाता है सॉल्व। अब हम करेंगे सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, अब हमें सेकंड पार्ट में सबसे पहले जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट करना है 0। तो हम यहाँ पर t की जगह 0 कर देंगे और जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 0 लिखते जाएं। तो 2 यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या पुट करनी है, p की वैल्यू
p की वैल्यू पुट करनी है 1। तो अब ना मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, पर आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आप पॉलिनोमियल या इक्वेशन जो हम कह रहे हैं, जैसे ये चीज़ जो है, इसे आप बार बार लिख देंगे। एक बार तो एटलीस्ट लिख दीजिएगा कि वैल्यू पुट करते समय टीचर को पता रहे कि आपने वैल्यू पुट करी कैसे है। बाकी मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या था, 2 प्लस टी की जगह पर 1, फिर 2 टी की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये क्या हो गया आपका 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही हम लोग अब p की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस t की जगह पर हमने क्या रखना था, 2 प्लस 2 t की जगह फिर क्या आएगा 2, और माइनस में t का क्यूब था तो वहां पर फिर से क्या आ जाएगा 2। तो ये हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 8, 2 का क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 8, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नाउ अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में हमें सिंपल सा बोला हुआ है कि आपको px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 0, खत्म। फिर नेक्स्ट में आप क्या पुट कर देंगे, एक बार इसी सेम इक्वेशन में p की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, ये भी खत्म। नेक्स्ट p की वैल्यू क्या रखनी है 2, तो x का जो क्यूब है यहाँ पर हम p की वैल्यू 2 रखने वाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब जो कि कितना होता है हमारा 8। तो ये भी सॉल्व हो गया है ना। इतने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो ये भी वाला पार्ट भी हमारा हो जाता है सॉल्व। नाउ अब हमें कौन सा पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट। तो अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि आपके पास px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 गिवन है। तो आप सबसे पहले p 0 रख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, यहाँ पर आएगा माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा माइनस का 1। देन हम नेक्स्ट बार क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे 1, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। x की वैल्यू 1 रखा तो 1 माइनस 1, और यहाँ हुआ 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई में 2, तो 2 0 जो क्या हो जाएगा आपका 0, है ना। देन हम p की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का 1, तो ये हो गया आपका 1, यहाँ पर आ गया 3 और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया 3। तो आपने ये भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने सेकंड पार्ट। आप चाहते ना तो इस वाले में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, पहले आइडेंटिटी यूज़ कर सकते थे एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, तो उसमें भी आप वैल्यूज़ पुट करते तो यही आता है ना। पर हमें इतनी मेहनत करनी क्यों है, हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करी और आंसर निकाल लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। नाउ थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेरीफाई करें वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो वर्ड यूज हुआ है ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड समझाता हूं। देखें, कभी भी आपको क्वेश्चन ये बोलता है ना कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब ये होता है कि लेट्स से मैंने यहां पर लिखा x माइनस 3, तो आप इस x में ऐसा क्या पुट कर दें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो लेट्स से मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी, तो 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, है ना। तो जो हमने x में वेरिएबल में जो वैल्यू पुट करी है ना x बराबर 3, ये एक 0 है पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई है ना, क्योंकि उसका वो रूट रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये x बराबर 3 है ये एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, कि जब भी आप इसे पुट करेंगे इसमें तो वो वैल्यू क्या दे देगा आपको पॉलिनोमियल की 0। तो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर 8 के 8 पार्ट में कि क्या ये जो गिवन हमारा जो हमें इसके बगल में वैल्यूज दी हैं ये 0 बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी। दैट्स इट। आप ये चेक करेंगे, यस लिख देंगे या फिर नो लिख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि आपके पास px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, जहां पर x की वैल्यू आपको पुट करनी है -1/3। तो हम यहां पर पुट करके देख लेते हैं। हम यहां लिख देंगे p ब्रैकेट में -1/3, क्योंकि हमने वैल्यू पुट करी है। यहां पर 3 आया, x की जगह पर 1/3 प्लस का 1, 3 से 3 हमारा कट जाएगा
और हमारे पास बच जाएगा -1 + 1, ये भी दोनों कट जाएंगे ना, -1 में से 1 माइनस हो गया तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x + 1। क्योंकि वो पॉलिनोमियल है तो हमने इसको लिख दिया कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px 3x + 1। अगर नहीं होता तो नॉट अ जीरो लिख देते हैं ना, बस यही करना है हमें क्वेश्चंस में जब भी जीरो का पूछेगा कि जीरो है या नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर कि आपके पास px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई है और आपको x की वैल्यू लेनी है 4/5। अब अगर हमें ऐसी चीज़ देता है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फिर से, तो p x की वैल्यू क्या रखने वाले हैं 4/5। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कट गया और वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 4 माइनस पाई। तो अगर ये हमारे पास 4 माइनस पाई वैल्यू बचती है तो क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इज नॉट अ जीरो, है ना, तो वही चीज़ है कि नहीं है। तो मैं यहाँ सिर्फ नॉट लिख देता हूँ और पहले वाले क्वेश्चन में आप थोड़े बहुत चेंजेस जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वहाँ पर नॉट लगा के आप इसके रीज़न को लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। नाउ पार्ट नंबर 3 हमारे पास हमें क्या बोलता है कि px इज इक्वल टू x² - 1 है और आपको x की वैल्यू दे दी 1 और -1। तो अगर हम सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे p1 इज इक्वल टू 1² - 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 क्या आ जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब 1 तो है हमारा। ठीक है, अब अगर हम -1 पुट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम -1 भी पुट कर लेते हैं। p x बराबर x² - 1 हमें क्वेश्चन ने दिया था, हमने यहाँ पर पुट करा माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 ये भी कितना आ गया आपका 0। तो इसका मतलब दोनों ही हमारे जीरोज हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, मैं एक बार लिख भी देता हूँ इस वाले में कि x इज इक्वल टू -1 एंड 1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 1, कि दोनों के दोनों ही जीरोज हैं हमारे पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें क्या बोलता है कि px की जो वैल्यू दे रखी है, मतलब पॉलिनोमियल दे रखा है, वो आपको दिया है x + 1 और x - 2, वो भी मल्टीप्लाई में, और x की वैल्यू दे दी -1 एंड 2। अब एक एक करके आप वैल्यू पुट करें, तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं माइनस का 1। तो हमने यहाँ रखा -1, फिर +1 आ गया, -1 एंड -2। यहाँ तो 0 आ गई वैल्यू, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या बच गई आपके पास -3। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया, तो इसका मतलब -1 तो हमारा 0 है। नाउ अब 2 के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक मैं लाइन खींच देता हूँ कि अब 2 के लिए हम चेक करने वाले हैं कि क्या 2 जो है हमारा वो 0 है भी या नहीं है। तो अब 2 को कैसे चेक करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि px की वैल्यू जो हमें पॉलिनोमियल में दी थी वो ये दी थी, वैल्यू रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ हो जाएगा 2 - 2, और p की वैल्यू हमने 2 रखी है। यहाँ आया 3, यहाँ आया 0, और ये मल्टीप्लाई होके भी क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों फिर से हमारे क्या है, यहाँ पर दोनों के दोनों जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं ये फिर से जीरोज़ हैं। तो हम वही पीछे वाली जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर लाकर वापस से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 5। नाउ पार्ट नंबर 5 हमें क्या बोलता है कि px इज इक्वल टू x², जहाँ पर x की वैल्यू 0 लेनी है आपको। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, तो ये तो ऐसे ही हो गया हमारा 0, नहीं। तो ये वाला आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x²। ठीक है, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं यहीं पे 6th वाला पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन ने दिया है px इज इक्वल टू lx + m,
जहाँ पर x की वैल्यू है -m/l। अब यहाँ पे उन्होंने ना आपको नंबर्स नहीं दिए, यहाँ पर उन्होंने l और m दे दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वैल्यू पुट करेंगे और देख लेंगे कि भाई 0 आता है कि नहीं आता। तो हमने यहाँ लिखा p, x की जगह पर हमें वैल्यू रखनी है -m/l। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l, x की जगह पर आप रख देंगे -m/l और प्लस में क्या आ जाएगा m, l से l कट गया तो यहाँ बचा -m + m, ये भी कट गए दोनों आपस में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई आपके पास 0, है ना। तो यहाँ भी आप लिख देंगे कि भाई इज अ जीरो, x इज इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल lx + m। तो यहाँ पर जाकर आपका 6th पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 7th पार्ट। पार्ट नंबर 7 हमें क्या बोलता है कि आपके पास px इज इक्वल टू 3x² - 1 है, जहां पर x की वैल्यू है -1/√3 एंड 2/√3। तो ये दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अब दोनों से हम एक एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले लेट्स से मैंने यहाँ पर पुट करा -1/√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ब्रैकेट में आप रख देंगे -1/√3 का स्क्वायर -1, यहाँ पर 3 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि जब दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है ना अगर सेम वैल्यू होती है तो माइनस का 1, 3 से 3 कट गया तो आपके पास बचा 1 - 1 जो कि क्या होता है आपका 0। तो ये वाली चीज़ तो सही है, हमारा फर्स्ट पार्ट तो ठीक है। अब इसका सेकेंड वाला जो पोर्शन है उसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन। तो हमने अपने पॉलिनोमियल को लिखा, फिर हमने वैल्यू लिखी कि हम क्या पुट करने वाले हैं 2/√3। तो यहाँ लिखा 3, यहाँ पर लिखा 2/√3 और उसका लगाया स्क्वायर माइनस का 1। फिर अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का 1, 3 से 3 कटा, 4 - 1, ये क्या आ गया आपके पास 3। अब अगर ये वैल्यू 3 आई है तो ये तो नहीं हुआ, तो हम क्या लिख देंगे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जहां पर एक होता है और दूसरा नहीं होता, तो हम अलग अलग लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 1 एंड 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। दोनों को आप अलग अलग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बना दीजिएगा छोटी छोटी, और आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो यहां पर हमारा 7th क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 8th पार्ट। नाउ पार्ट नंबर 8 हमें क्या बोलता है कि आपके पास px इज इक्वल टू 2x + 1 गिवन है, और अगर x की वैल्यू 1/2 रखनी होती तो क्या ये 0 होता या नहीं होता। तो हम वैल्यू रख के देख लेंगे कि 1/2 पुट करा, 2x + 1 आया, यहाँ पर 2 की वैल्यू x की वैल्यू हमने 1/2 रख दी, प्लस में 1, 2 से 2 कट गया और वैल्यू आई 1 + 1, और 1 + 1 कितना होता है आजकल 2। एंड अगर 1 + 1 2 होता है तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 1। ओके, यहां पर जाकर आपके जो भी 8 पार्ट थे इस थर्ड क्वेश्चन के वो हो जाते हैं सॉल्व। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th हमें क्या बोलता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब पिछले क्वेश्चन में जीरो देकर आपसे टेस्ट करवाया कि क्या वो जीरो है या नहीं है, अब आपसे बोल रहा है कि इक्वेशन की मदद से आप जीरो निकाल के बताओ, है ना। तो ये बहुत सिंपल चीज है। हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं और वहीं पे हम समझते हैं कि इसमें करना क्या होता है। तो लेट्स से इक्वेशन आपको दे दी कि px इज इक्वल टू x + 5, है ना। अब इस x + 5 को एट द एंड ऑफ द डे हमें बनाना क्या है, जीरो बनाना है ना, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो अगर मैं इस x + 5 को जीरो के इक्वल रखता हूं तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको जीरो बना देगी, ये पता लगाना है। तो हम इस +5 को दूसरे साइड अगर ले जाएं तो x बराबर में कितना आ गया -5। क्या x की वैल्यू मिल गई, मुझे मिल गई। और अगर मैं इस x की वैल्यू -5 को पुट करके देखूं इक्वेशन में तो -5 + 5 क्या होता है 0। तो यही चीज हमें करनी थी, हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए थी जहां पर ये इक्वेशन 0 बन जाए। तो हमने ये वाला पार्ट कर दिया सॉल्व। अब इसी तरीके से हम सारे के सारे पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है x - 5, यहां पर भी आप इक्वल टू 0 कर लेंगे, माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, ये भी हो गया सॉल्व, x की वैल्यू निकल गई।
थर्ड पार्ट में उसने बोला है आपको px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, है ना। तो अब यहां क्या हो जाएगा, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, 2x है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -5/2, ये भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, जहां पर हमें क्या वैल्यू दे रखी है px की, 3x माइनस में 2, तो हमने 3x माइनस में 2 को 0 के बराबर रखा, माइनस का 2 अपनी साइड को चेंज करेगा तो वो हो जाएगा प्लस का 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइड बदलेगी तो 3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये भी हो गया सॉल्व। मतलब सिंपल से क्वेश्चन है, आपको जीरोस निकालने हैं और जीरोस हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहां पर px की वैल्यू क्या गिवन है, 3x, है ना, तो 3x को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब साइड बदलेगा 3 अपनी, तो 0/3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि 0/3 का मतलब तो 0 ही होता है, ये भी हो गया खत्म। अब इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट में हमें वो ये बोल रहा है कि px जो है वो ax के बराबर है, ठीक है, तो ax को भी 0 के बराबर रख दिया। अब a मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो वो 0 के नीचे आ जाएगा, तो 0 ही वैल्यू आ गई x की, है ना। यहां पर हमें क्या मतलब है कि वो नंबर दे रहा है या a लिखता है, वो कुछ भी नंबर्स के साथ करे, हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो वैल्यूज निकालनी है, हम वैल्यूज निकाल देंगे। सेवंथ पार्ट, क्वेश्चन ने बोला है कि अगर px जो है वो cx प्लस डी के बराबर है, जहां पर c 0 नहीं होगा, है ना, c और d रियल नंबर है, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। हम यहां पर लिख देंगे कि cx प्लस डी बराबर 0 है, अब d उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का d, तो c जब अपनी साइड को बदलेगा तो वो c नीचे आ जाएगा d के डिवाइड में, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई था लेफ्ट साइड में, तो राइट में डिवाइड में आ गया, तो क्या हमारे x की वैल्यू निकल गई, यही हमें करना था, -d/c। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे हमारे सामने, हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो जाती है सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे, जहां से आपके पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है। तब तक के लिए आप जितने भी बेसिक्स थे इस चैप्टर के, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 4, ठीक है।